नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर रुद्रप्रयाग में, जहां पर केदारनाथ हाईवे पर एक बार फिर से ये बंद हो चुका है। केदारनाथ हाईवे जिला मुख्यालय के पास पहाड़ी से बोल्डर और पत्थर आने की वजह से बंद है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन दिखाई दे रही है। सड़क को खोलने का काम इस वक्त चल रहा है। तो जब से बरसात शुरू हुई है तब से उत्तराखंड के सड़कों का हाल कुछ इसी तरह से है। जब भी बारिश होती है तब ऊपर से बोल्डर गिरने शुरू हो जाते हैं और केदारनाथ हाईवे फिर से एक बार बंद हो चुका है। बातचीत करने के लिए संदीप प्रसाद इस वक्त हमारे साथ रुद्रप्रयाग से जुड़ गए हैं। संदीप, ये कौन सी जगह है जहां पर सड़क बाधित हुई है और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? क्या इसको खोलने का काम चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो रुद्रप्रयाग में लगभग सुबह 5 बजे सड़क अवरुद्ध हो गई थी। लगभग तो जिला मुख्यालय से लगभग जो केदारनाथ की साइड है, जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर आगे पे भटवाड़ी साइड पे सड़क बंद हो गई थी और वहां पर भारी भरकम चट्टान और बोल्डर वहां पर गिर गए थे जो सड़क पे, और उसके चलते जो दोनों तरफ जो वाहनों की लंबी कतारें वहां पर लगी थी, आवाजाही बंद थी। और अब धीरे धीरे वहां पर जो मार्ग का खोलने का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है और धीरे धीरे वहां पर वाहनों को निकाला जा रहा है और लगभग दोनों तरफ 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम वहां पर लगा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जिला मुख्यालय और तिलवाड़ा के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर लगभग 7 से 8 रेंजर जोन ऐसे जहाँ पर लगातार हल्की बारिश के बाद स्लाइडिंग होती है और ये आज से लगभग पिछले कई सालों से ऐसी स्थिति बनी हुई है और तमाम बार ये मामले उठते हैं। स्थानीय लोग भी इन मामलों को उठाते हैं इनको ठीक करने के लिए, लेकिन समय पे कार्रवाई नहीं होती है, जिसके चलते खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि लोगों को घंटों तक वहां पर जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी देने के लिए। तो वहां पर स्थिति काफी खराब है। हालांकि कोशिश यही की जा रही कि जल्द से जल्द वहां पर मार्ग को खोला जा सके। पिथौरागढ़ से खबर, जहां के मदकोट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण खतरा बढ़ गया है। यहां पर मंदाकिनी नदी उफान पर है। वहीं नदी के उफान से कई सुरक्षा दीवार टूट चुकी है। यही नहीं, नदी के तेज बहाव और बारिश के कारण पुल को भी खतरा पैदा हो चुका है। पुल के बेसमेंट में लगातार कटान हो रहा है। इस इलाके में कई घरों में पानी भी घुस गया है। वहीं लैंडस्लाइड होने के कारण जौलजीबी मुंसियारी रोड भी बंद है। यही रोड मदकोट क्षेत्र को जोड़ देती है। मंदाकिनी का जल स्तर है वो अभी बहुत 48 घंटे से बारिश होने के कारण काफ़ी बढ़ गया है और जो मदकोट के देवीनगर और घोड़ाबगर का क्षेत्र है वो लगभग खतरे की जिद में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे तमाम सुरक्षा वाल जो तटबंध बनाए गए थे, विभाग के द्वारा बनाए गए थे पूर्व में, जो एक घोड़ाबगर और देवीनगर को बचाने के लिए का काम करती थी, आज वो सभी सुरक्षा तटबंध यहाँ बह गए हैं। और मसूरी देहरादून रोड गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मेन रोड का करीब 15 मीटर का हिस्सा है वो भी प्रभावित हुआ है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। उधर पीडब्ल्यूडी का कहना है कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। राजधानी देहरादून में रेलवे बाईपास के पास अंडरपास में बारिश का पानी भर गया। थोड़ी सी बारिश से ही अंडरपास पानी से लबालब भर जाता है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। अंडरपास के अंदर 2 से 3 फीट तक पानी लगा हुआ है। हरिद्वार बाईपास पर अजबपुर में रेलवे फाटक को जाम कर निजात दिलाने के लिए अंडरपास बनाया गया था, लेकिन पानी भरने की वजह से अंडरपास लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। फाटक पे लगने वाले लंबे जाम को देखते हुए रेलवे ने यहाँ पे अंडरपास की एक व्यवस्था की थी, लेकिन उस व्यवस्था से अब आम जीवन को और भी ज्यादा दिक्कतें होने लगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो गाड़ियां हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो बहाव है, ये पूरा बहाव इस अंडरपास के अंदर भर जाता है और यहाँ पे कई बार जल भराव की जो स्थिति होती है उससे जो गाड़ियां आर पार होने में भारी दिक्कतें होती हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में अभी भी, जबकि आज मौसम में अभी मौसम सही है, बारिश नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी कम से कम 2.5 से 3 फीट यहाँ पे पानी देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो व्यवस्था की थी कि आम जनता की सुविधा के लिए, वो कहीं ना कहीं अब दिक्कतों सामने देख रही है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 देहरादून।
और रुद्रप्रयाग में एक बेकाबू गाड़ी 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सड़क हादसा आज सुबह हुआ जब एक ऑल्टो कार चोपड़ा से डुंगरी जा रही थी। तभी डुंगरी के पास कार बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू का काम कर रही है। मौके पर पहुंचकर घायलों को खाई से निकाला गया और फिर अस्पताल में इन सभी को एडमिट करा दिया गया है। और देहरादून में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सचिवालय में शाम के 4 बजे कैबिनेट की बैठक को रखा गया है, जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय की जा सकती है। वहीं कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव भी आ सकते हैं। धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद के गठन का प्रस्ताव भी आ सकता है और इसके साथ ही अस्पताल में यूजर चार्ज कम करने पर भी फैसला हो सकता है। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए ऑब्जर्वर पीएल पुनिया देहरादून पहुंच चुके हैं। आज अल्मोड़ा और नैनीताल सीट से हार की समीक्षा होगी। पीएल पुनिया अगले 3 दिन देहरादून में रहकर हार के कारणों को जानेंगे। इसमें चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार, विधायक, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पीएल पुनिया का कहना है कि वो एक एक नेता से बात करके हार की वजह जानेंगे कि आखिर इतनी बुरी हार क्यों हुई। नैनीताल सीट से आने वाले नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हार की वजह सामने आनी चाहिए ताकि भविष्य में पार्टी को बेहतर रिजल्ट मिल सके। पिछले लोकसभा चुनाव में तो हम उम्मीद रखते थे कि 5 सीट हम जीतेंगे और नतीजे कुछ अलग रहे। 5 के 5 सीट हम हार गए। सब जानकारी करने के लिए एक एक हमारे पदाधिकारी हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता है और कांग्रेस अध्यक्ष तक हर एक से अलग अलग चर्चा करेंगे, जानकारी करेंगे कि क्या कारण रहा जिसकी वजह से अपेक्षित चुनाव नतीजे नहीं आए। समीक्षा होनी चाहिए, क्या वजह रही, क्या कारण रहे। हमें पराजय मिली, हमने उस आदेश का सम्मान भी किया है, स्वीकार भी किया है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है, क्या वजह है, क्या कारण है, ये इतनी बड़ी हार हमें मिली है। और बागेश्वर के कपकोट के पोंथिंग सड़क की बदहाली से लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित है। लोगों में कपकोट विधायक पर निशाना साधते हुए सड़क के जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं। गांव के लोगों ने कई जगह पर विधायक के वादों को लेकर पोस्टर लगाए हैं। गांव वालों का कहना है कि विधायक सुरेश गढ़िया ने 3 महीने से सड़क ठीक करने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी सड़क बदहाल है। ग्रामीणों ने बताया कि पोथिंग गांव विधायक सुरेश गढ़िया का पैतृक गांव भी है। और रोड को देखो, अब हम लोग पैदल जा रहे हैं और 20 लाइट आ रही है। ये महंगे का बिल ले रहे हो, 3-4 हज़ार रुपया हो जा रही है। किस बात का हो रही है? इसका डीसी साइड होना चाहिए पहुँचे पे ने। रोड देखो, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं यहाँ पर। हम लोग परेशान हो गए हैं। रोड देनी है ढंग से तो, नहीं तो बंद कर दो। ज्योतिर्मठ के सुभाई गांव में 12 जुलाई को एक धार्मिक आयोजन में ढोल बजाने के दौरान विवाद हो गया। अनुसूचित जाति के लोगों ने उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और मामले में आज अनुसूचित जाति के लोगों ने पंचायत की। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों ने सुभाई गांव में 28 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 10 परिवारों को गांव से अलग किया जाए। एससी के लोगों को कोई समाज नहीं मिले। और किस प्रकार के बहिष्कार की उन्होंने बात की थी? किस किस चीज़ से बहिष्कार कर रहे हैं? सारे चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं। हर चीज़, रास्ता, जंगल, घास और दुकानें, सड़क, सारा चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें जो हमारा हक था, हमें वो हक मिलना चाहिए। एक ग्राम सभा सुभाई चंचौड़ी करके एक ग्राम सभा है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके खिलाफ जो एक सामाजिक बहिष्कार की एक शिकायत हमें प्राप्त हुई है, जिस पे तत्काल जो है हम लोगों ने जो है ST/SC एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और उसकी विवेचना भी जारी है।
22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। इस बार कावड़ पटरी और बेंगलोर बाईपास से कावड़ियों के लिए रूट बनाया गया है और कावड़ के दौरान रुड़की शहर में बड़ी गाड़ियां और ई रिक्शे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसएसपी का कहना है कि कावड़ मेले को लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। ट्रैफिक रूट के सभी मेन पॉइंट्स को चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही पूरे मेला क्षेत्र को 14 सुपर जोन में बांट दिया गया है और पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। को लेके हरिद्वार पुलिस की समस्त तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। इस संबंध में समस्त मेला क्षेत्र को 14 सुपर जोन में, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, साथ में करीब 30 से ऊपर जोन इसमें बताए गए हैं, जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं और करीब 131 सेक्टरों में इसे विभाजित किया गया है। संपूर्ण मेले क्षेत्र में अलग अलग जगहों में जो प्रभारी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जा चुकी है। और ऋषिकेश के रामझूला पुल की हालत काफी खराब होने की वजह से सीमित संख्या में पुल से आवाजाही हो रही है, लेकिन कावड़ यात्रा के दौरान भारी संख्या में शुभ भक्त नीलकंठ आते हैं। प्रशासन का कहना है कि पुल के पास पुलिसकर्मी को तैनात रखेंगे ताकि रामझूले में जरूरत से ज्यादा भीड़ न जमा हो पाए और किसी तरह की अनहोनी न होने पाए। निर्माण थोड़ा अभी डिले चल रहा है, उस पर तो कार्रवाई पीडब्ल्यूडी कर रहे हैं, लेकिन जो रूट रहेगा रामझूला और जानकी सेतु से मिला के हम कार्रवाई करेंगे और रामझूला में भी क्राउड बिल्ड ना हो इसके बारे में भी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाएगी। और बागेश्वर में आए दिन जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा है। जोलकांडे में जंगली सुअरों का एक झुंड गांव के पास घूमता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों का कहना है कि झुंड में आकर जंगली सुअर खेतों में फसलें बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही कुछ ग्रामीणों पर हमला भी कर चुके हैं। ग्रामीण वन विभाग से मदद की गुहार कर रहे हैं। ग्रुप है पूरा, देखो उनका। पौड़ी जिले में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाबो और राजकीय अटल आदर्श इंटर कॉलेज पाबो को मर्ज किए जाने का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इस बार बोर्ड रिजल्ट ऑफिस दे रहा, जबकि जिस विद्यालय में एकीकरण होना है उसका बोर्ड रिजल्ट इस बार बहुत खराब रहा। ऐसे में वो नहीं चाहते कि छात्राओं के भविष्य के साथ किसी तरह की कोई खिलवाड़ हो सके। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि दोनों स्कूल को मर्ज किया गया तो वो शिक्षा विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग नहीं चाहते कि ये स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। ताल से हैं, ये रुतकोटी से, पटोटी से कई बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और हम नहीं चाहते कि ये स्कूल पाबो जाए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्कूल वहाँ पे जाए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। वहाँ इंटर कॉलेज के बच्चों में बहुत वो हो रखे हैं, पढ़ाई में भी लापरवाही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। वहाँ के बच्चे सब फेल हो रखे हैं, 2 बच्चे पास हो रखे हैं। हमारे यहाँ पे स्कूल भी ठीक है। हम इस संबंध में एकीकरण का जो मैटर अभी आप मेरे नॉलेज में ला रहे हैं कि वहाँ पर इस संबंध में जनता में किसी किस्म का विरोध जैसी स्थितियाँ हैं, और तो इसमें एसडीएम और बीओ के लेवल से रिपोर्ट्स मंगवाने के बाद में जो भी फैक्चुअल रिपोर्ट जो आती है उसके बेसिस पे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जिले में इस बार सेब की फसल अच्छी हुई है, लेकिन उसके बाद भी किसान परेशान है। ऐसा क्यों, देखिए जरा ये रिपोर्ट। नैनीताल के बागान सेबों से लकदक हैं। सेबों की लालिमा इन बागानों की रौनक बढ़ा रही है। उत्पादन भी उम्मीदों से ज्यादा हुआ है। गाला, किंगरोड, जेरोमाइन समेत कई प्रजातियों के सेबों से बागान भरे हुए हैं, लेकिन आसपास मंडी और कोल्ड स्टोर न होने की वजह से किसान परेशान हैं। साल जो डब्बा 1800, 2000, 2200 का मैंने बेचा वो डब्बा 8 किलो का, तो इस समय 600, 650 रुपए का मंडी में बिक रहा है। देखिए हिमाचल का जो पिछले साल का जो कोल्ड स्टोर का सेब मैंने सुना, जैसा कि व्यापारी लोग जो हल्द्वानी के जो आड़ती लोग बता रहे हैं कि पुराना सेब निकल के आ रहा है इस समय, तो इसलिए इस फ्रेश माल को बाजार में रेट भाव नहीं मिल पा रहा। गवर्नमेंट कुछ हमारी मदद करे, हमारी मेहनत का फल कम से कम हमको मिले और नए उत्पादक जो हैं वो भी सामने आए। अगर हमारा जो इतनी लागत लगाने के बाद हमको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर प्रेरणा दूसरों को कैसे मिलेगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नैनीताल जिला प्रशासन ने हॉलैंड के सेब को प्रमोट किया। रामगढ़ बागान में सेबों का अच्छा उत्पादन किया तो पूरे क्षेत्र के किसानों ने भी कम समय में अधिक उत्पादन के लिए इन सेबों के बागान लगाए और उससे पैदावार भी अच्छी हुई।
लेकिन मंडी की समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। सहकारिता विभाग की एक एप्पल फेडरेशन है जो अच्छा मार्केटिंग उन्होंने टेकअप करा है, उसको इस क्षेत्र में भी एक्टिवेट करने की आवश्यकता है उसी प्रकार के मेथड से। इसके अलावा जो CLFs हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं, वो भी किसानों से रिटेल प्रोक्योर करके उसको जो है बल्क में कलेक्टिव मार्केटिंग कर सकती है। बहरहाल रामगढ़ मुक्तेश्वर इलाके में पिछले कुछ सालों में सेबों का उत्पादन नई प्रजाति के साथ बढ़ा है, मगर किसानों को मौसम के बाद अब मंडी की चिंता सता रही है। पहाड़ में पिछले साल की अपेक्षा इस बार सेब का कारोबार अच्छा हुआ है। बागान इसी तरीके से लदगद हैं, तो अब मंडी की चिंता सताने लग गई है। हालांकि सरकारों को चाहिए स्थानीय स्तर पर कोल्ड स्टोर और मंडियां खोली जाएं और अच्छे दाम इन काश्तकारों को दिए जाएं, ताकि ये पहाड़ का सेब पूरे देश ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बना सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। और उत्तराखंड में सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने में अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पूजा करने का विशेष महत्व है और मान्यता है कि श्रावण मास में यहां पूजा करने का विशेष लाभ मिलता है। जरा देखिए रिपोर्ट। अल्मोड़ा से करीब 36 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे में जागेश्वर धाम स्थित है, जहां भगवान शिव की साल भर पूजा अर्चना की जाती है। जागेश्वर धाम को ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। जटागंगा नदी की घाटी में स्थित ये मंदिर वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है और 124 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। ये मान्यता है कि जो भगवान शिव का जो पूरे विश्व में लिंग रूप का पूजन शुरू हुआ, सर्वप्रथम यहीं से हुआ बताया गया है। पहले भी यहाँ ऋषि मुनि काफ़ी लोग रहे हैं जिनने आज जप और तप किया हुआ है। उनके जप तप से यहाँ का जो महत्व है, जो मान्यता और काफ़ी अधिक बढ़ा हुआ है। स्कंद पुराण मानसखंड में विस्तार से इसका वर्णन दिया गया है और श्रावणी माह में 1 महीने का पर मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। शिवार्चन, पार्थिव पूजन का यहाँ पर विशेष महत्व माना गया है श्रावणी माह में। मान्यता है कि भगवान शिव और सप्त ऋषियों ने अपनी तपस्या की शुरुआत यहीं से की थी और इसी जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी बनावट केदारनाथ मंदिर के जैसी नजर आती है। ये धाम करीब 2500 साल पुराना है। हालांकि इन मंदिरों के निर्माण की अवधि को 3 कालों में बांटा गया है: कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल और चंद्रकाल। बर्फानी आंचल में देवदार के घने जंगल के बीच अपनी अनूठी कृतियों को समेटे ये मंदिर है। मंदिरों का निर्माण पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। कैसा आपको एहसास? बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पर आके, बहुत शांति मिलती है। बहुत बड़ी तीर्थ स्थल है जागेश्वर महाराज का, बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा है, यहाँ का वातावरण भी बहुत बढ़िया है और मतलब जैसे यहाँ पर हरियाली है और ये सब है, बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। मतलब सारे जो जहाँ पे भी गए हैं, खाने के लिए भी बिल्कुल बढ़िया है। प्रकृति की गोद में बसा जागेश्वर धाम शांति और भक्ति दोनों के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय के आंचल में स्थित इस मंदिर में लोग भगवान शिव की भक्ति में डूब जाते हैं। श्रावण महीने में यहाँ 1 महीने का मेला लगता है, जिसका CM पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ भी किया था। अब पूरे महीने भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम के लिए न्यूज 18 को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेड़ काटे गए और प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया, पौधे लगाकर इस नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण काफी शुद्ध होगा और ग्लोबल वार्मिंग से निजात भी मिलेगी। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पेड़ों को कटाई हुई है, अवैध माने या कटाई हुई है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का काम हम लोगों ने जो किया है, उस छेड़छाड़ को खत्म करने का काम पौधा लगा के हम कर सकते हैं। और प्रकृति को पुनः प्रकृति के रूप में लाने का काम यदि हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण में शुद्धि आएगी। और जो गर्मी के ग्रस्त को हमने झेला, टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा, उससे हमको निजात मिलेगा। न्यूज़ 18 ने जो मुहिम ली है पौधा लगाने की,
और विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने एक आह्वान किया है देश की जनता से, एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं।